कलीसिया गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि इस साल के अंत में जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्त रखा होगा। और अगर आप कुछ अनिश्चित समयों से जा रहे हैं, आपको लगता है कि आगे क्या होगा, क्या ये साल हम लोग ये कर पाएंगे, क्या मेरा काम का बिजनेस का आगे का क्या होगा, अगर आप एक अनिश्चितता के स्थिति से जा रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। अगर आप असुरक्षित हो रहे हैं, आने वाले दिनों को देखकर या सोचकर आगे क्या होगा, क्या 2021 में हमारे साथ ये सारे सवाल लेकर अगर आप बैठे हैं तो ये वचन आज आपके लिए है। क्या होगा, आज हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कौन हमें सुरक्षित करेगा और क्यों करेगा, ये सवालों का जवाब आज मैं आपके सामने वचन में लेके आना चाहता हूँ। आमीन। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा प्रार्थना करें और फिर मैं आज 2 कहानियाँ सुनाऊंगा और उन 2 कहानियों में परमेश्वर हमसे मुलाकात करे। आमीन। ओके। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि कल जो आने वाला है वो आप भेजने वाले हैं। कल क्या होगा प्रभु वो आप जानते हैं प्रभु। और इस वक्त आज के दिन परमेश्वर हम तेरा हाथ थामना चाहते हैं, हम तेरे हाथों में अपने आप को देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि जैसे हम तेरे वचन पर गौर करेंगे, उस समय आप इन कहानियों में थे, आपने ये सारी चीज़ें देखी थी और आपने हर एक के हृदय को स्थिर किया था। आज हम चाहते हैं हमारे हृदयों को स्थिर कर प्रभु, इस अनिश्चितता के समय में तेरी उपस्थिति हम सबके हृदय में आए। और जैसे मैं ये वचन बांटूंगा प्रभु, तेरा अभिषेक हर एक के ऊपर आने दे, हर एक के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो पहली कहानी अनिश्चितता की जो है वो पुराने नियम से है। वो यूसुफ और बेंजामिन की कहानी है। ठीक है, आइए पहले उस पर गौर करते हैं और फिर नए नियम से एक और कहानी हम देखेंगे। ओके, ये कहानी है उत्पत्ति 43, जेनेसिस 43:26 में उस समय की जब यूसुफ जो है वो प्रधानमंत्री हो गया है और अकाल का समय चल रहा है। और फिर उसके भाई लोग एक बार 10 भाई उसके पास एक बार आते हैं, वो उसे पहचान नहीं पाते, वो अपनी पहचान छुपा के रखता है यूसुफ। उनको अपनी पहचान नहीं बताता कि वो इधर का प्रधानमंत्री जो है वो उनका भाई है करके, वो उनको नहीं बताता। लेकिन वो उनसे कहता है कि जाओ और तुम्हारा जो तुम कहते हो एक और भाई है, जाओ उसे वापस उसे लेकर आओ ताकि मैं विश्वास करूं कि तुम जासूस नहीं हो। तो ये लोग जाते हैं और अपने पिताजी से किसी भी प्रकार उसे मनाकर वे एक आखिरी भाई बेंजामिन को लेकर वो यूसुफ के पास आते हैं। तो कहानी वहां से शुरू होती है और फिर इस कहानी में से हम क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि अकाल का समय था, अनिश्चितता थी। सिर्फ यूसुफ जानता था कि अकाल 7 साल तक चलेगा और किसी बाहर वालों को जो परदेसी थे उनको नहीं मालूम था कि यह 7 साल का अकाल है। आमीन। तो आइए कहानी पढ़ते हैं जेनेसिस 43:26 में। यूसुफ घर आया और भाइयों ने उसे भेंट दी जो वे अपने साथ लाए थे। तब उन्होंने धरती पर झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने उनकी कुशल पूछी। यूसुफ ने कहा, तुम लोगों का वृद्ध पिता जिसके बारे में तुम लोगों ने बताया ठीक तो है, क्या वह अब तक जीवित है? भाइयों ने उत्तर दिया, महोदय, हम लोगों के पिता ठीक हैं और वे अब तक जीवित हैं। और वे फिर यूसुफ के सामने झुके। तब यूसुफ ने अपने भाई बेंजामिन को देखा। बेंजामिन और यूसुफ की एक ही मां थी। यूसुफ ने कहा, क्या यह तुम लोगों का सबसे छोटा भाई है जिसके बारे में तुमने बताया था? तब यूसुफ ने बेंजामिन से कहा, परमेश्वर तुम पर कृपालु हो। तब यूसुफ कमरे से बाहर दौड़ गया। यूसुफ बहुत चाहता था कि वह अपने भाई को दिखाए कि वह
उनसे बहुत प्रेम करता है। वह रोने रोने सा हो रहा था, किंतु वह नहीं चाहता था कि उसके भाई उसे रोता देखें। इसीलिए वह अपने कमरे में दौड़ता हुआ पहुंचा और वहीं रोया। तब यूसुफ ने अपना मुंह धोया और बाहर आया। उसने अपने को संभाला और कहा, अब भोजन करने का समय है। यूसुफ ने अकेले एक मेज पर भोजन किया। उसके भाइयों ने दूसरी मेज पर एक साथ भोजन किया। मिस्री लोगों ने अन्य मेज पर एक साथ खाया। उनका विश्वास था कि उनके लिए यह अनुचित है कि वे हिब्रू लोगों के साथ खाएं। यूसुफ के भाई उसके सामने की मेज पर बैठे थे। सभी भाई सबसे बड़े भाई से आरंभ कर सबसे छोटे भाई तक क्रम में बैठे थे। सभी भाई एक दूसरे को जी हो रहा था उस पर आश्चर्य करते हुए देखते जा रहे थे। सेवक यूसुफ की मेज से उनको भोजन ले जाते थे, किंतु औरों की तुलना में सेवकों ने बेंजामिन को 5 गुना अधिक दिया। यूसुफ के साथ वे सभी भाई तब तक खाते और दाखमधु पीते रहे जब तक वे नशे में चूर नहीं हो गए। आमीन। कहानी में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने इन 11 भाइयों को जब वो आते हुए देखता है तो उनसे कहता है, जाओ मेरे महल में जाओ, आज दोपहर को मैं आज आपके साथ खाना खाऊंगा। और जैसे ही वे महल में आते हैं तो वो अपना नहा धो के तैयार होके उसके लिए रुके हुए। जैसे ही यूसुफ अपने घर पे कदम रखता है तो फिर वो पूछता है कि तुम लोगों ने कहा था तुम्हारा एक पप्पा है, कैसा है वो, क्या वो जिंदा है? तो ये सारे भाई बोलते हैं, हाँ हाँ हमारा पिताजी ठीक ठाक है, तो वो जिंदा भी है। और फिर उसके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। आप जानते हैं उसका सपना जो था वो पूरा हो रहा है और वो यूसुफ जानता है कि परमेश्वर ने समय नियुक्त किए हैं उसके सपनों को पूरा करने के लिए। और फिर यूसुफ का मन भर आया, वो चाहता था कि अपने भाइयों को गले लगाए और बातचीत करे। और फिर उसकी नजर अपने सगे भाई पर पड़ती है, बेंजामिन। मैं क्यों कह रहा हूं सगा भाई? क्योंकि याकूब की 2 पत्नियां थी और याकूब की जो पत्नी रेचल थी, राहेल जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसकी 2 ही बेटे हुए। पहला बेटा यूसुफ हुआ और छोटा वाला जो था वो बेंजामिन हुआ, और बेंजामिन के होने के बाद वो मर गई थी। तो यूसुफ का बहुत सा लगाव था अपने छोटे से भाई के साथ। सबसे छोटा था और यूसुफ उसका बड़ा भाई था, उससे बहुत लगाव था। अब जब वो उसे देखता है तो उसका मन भर आता है। यूसुफ बेंजामिन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या ये वही है आपका छोटा भाई? और फिर वो कहते हैं, हाँ ये हमारा छोटा भाई है। और फिर वो कहता है, परमेश्वर तुझे आशीष दे। देखो उसके मुंह से उसके भाई के लिए इतना ये निकलता है कि जस्ट वो अब अपने आप को बताने वाला है कि वो उनका भाई है करके। लेकिन उसका मन भर आता है, वो रोने पर आता है और अपने आप को कंट्रोल करता है। बाथरूम में चला जाता है, अंदर जाता है, वहां पे फुट फुट के रोता है, पानी से मुंह धोता है, बाहर आता है, चलो खाने का टाइम हो गया बोलता है। सब लोग खाने की मेज पर बैठते हैं। अब खाने की मेज पर ऐसा था कि जो प्रधानमंत्री है उसका स्पेशल टेबल है, जो उसके सेवक लोग हैं मिस्र देश के लोग हैं उनका अलग टेबल है, और ये जो हिब्रू लोग हैं ये बाहर के लोग हैं, उनके लिए कम जाति के लोग हैं, उसके लिए उनको अलग टेबल था। तो यूसुफ क्या करता है मालूम है? उन 11 भाइयों को उस मेज पर बैठाता है और उनको इस तरह से बैठाता है, सबसे बड़ा भाई पहले, फिर छोटा भाई और फिर छोटा और आखिर में सबसे छोटा। और वहां से बैठाने के बाद अपनी जगह पे आके बैठता है और फिर वो बोलता है खाना परोसा जाए। तो सबसे पहले खाना उसकी मेज पर आया है और उसकी मेज से लेकर वो खाना सारे लोगों तक जाता है। और जैसे ही वो खाना इन 11 भाइयों के पास जा रहा है, उसने नौकरों को इशारा किया था कि ये जो बेंजामिन है इसके पास तुम स्पेशल खाना ज़्यादा पहुंचाओ। और बाइबल में दिया है कि 5 गुना उसने बेंजामिन को ज़्यादा दिया। और वो खुद इस मेज पर बैठकर ना देख रहा है, वो देख रहा है कि ये बाकी भाई
क्या करते हैं। कहानी को मैं कंप्लीट करूंगा यहाँ पे, उसके बाद इसमें से कुछ बातें बताऊंगा। और फिर वो देखता है कि ये सारे भाई जो है ना आपस में एकदम एकजुट होकर, एक परिवार होके खाने का मजा ले रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, मस्त खा रहे पी रहे, इतना कि जब तक टुन न हो जाए। वे बेफिक्र थे। अकाल का समय बाहर चल रहा है, आगे क्या होगा कोई चिंता नहीं थी। वो इस वक्त महल में थे, प्रधानमंत्री के सामने, और कोई परहेज नहीं था, कोई शर्म की बात नहीं थी, कोई डर नहीं था। बिंदास खा रहे थे और आपस में पारिवारिक मजा ले रहे थे। यूसुफ ये देखता है और फिर उसके बाद वो अपने आप को उनके साथ प्रकट करके बताता है कि वो उनका सगा भाई है। और ये सीन जो है ये बहुत ही अद्भुत है। आपको इसके बारे में और सीखना है तो आप बाइबल खोलकर इस कहानी को और पढ़िएगा। लेकिन इस वक्त मैं इस कहानी को यहाँ पे स्टॉप करके इसमें से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि खाने का समय जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खाने के समय पर परमेश्वर अपने वचन में उसका डिटेल लिखवा रहा है। मतलब कुछ तो खास है। परमेश्वर खाने की मेज पर परिवार को इकट्ठा होते हुए देखना चाहता है। क्या आपके घर में आपका परिवार एक साथ मिलके खाना खाते हैं, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग समयों पे बैठ के आप खाना खाते हो, टीवी के सामने या कहीं और? सावधान, परमेश्वर की महिमा उसमें नहीं होती, मिलकर खाने में होती है। ठीक है। आइए दूसरी बात हम देखते हैं कि यूसुफ जो था उनका बड़ा भाई था, माफ करना, बेंजामिन का बड़ा भाई था। ओके। और उनमें से एक था। यूसुफ अपने आप को प्रकट करना चाहता है, इसीलिए उसने क्या किया मालूम है? उसने हिंट दिया। पहले बड़े को बिठाया, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को। ये एक इशारा किया कि मैं तुम्हें जानता हूं, इनडायरेक्ट। लेकिन वे लोग जो थे वो आपस में देखकर हैरान हो गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि ये आदमी हमको ऊपर से लेके नीचे तक कैसे पहचानता है। वे अपने खाने का लुत्फ उठा रहे थे, अनजान थे। वो एक हिंट दे रहा था। कई बार हमारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति लेकर आता है, हिंट देता है कि वो हमारे बहुत करीब है। वो हमें अंदर से लेके ऊपर से लेके नीचे तक पहचानता है। और उस वक्त हमारा ध्यान मेज से हटकर, खाने से हटकर, उस परिस्थिति से हटकर प्रभु के पास जाना चाहिए। ठीक है। अब यूसुफ एक और पैंतरा अपनाता है अपनी तरफ, उनके भाइयों को आकर्षित करने के लिए और उनको परीक्षा में डालने के लिए। वो बेंजामिन को 5 गुना ज्यादा बेहतरीन खाना पहुंचाता है। और जब सारे भाई देख रहे हैं, उनके सामने बेंजामिन के पास एक से एक तंगड़ी, मुर्गा, मटन, क्या क्या पता नहीं उसके पास लाया होगा उन्होंने। और सब भाई देखकर उसे हैरान रहे होंगे कि उसके पास ही क्यों जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सब भाई खाने का मजा ले रहे हैं। वे आपस में एक दूसरे के लिए कुड़कुड़ाते नहीं है, उसको क्यों ज्यादा जा रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, उसको ज्यादा सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। वो खुद के सम्मान के लिए जीना बंद कर दिए थे। वो अपने लिए जीना भूल गए थे। वो एक दूसरे के लिए जीना सीख गए थे। और ये देखकर यूसुफ और भी उतावला हो गया कि मैं अपने आप को इनके साथ कब प्रकट करूं और कब मैं इनको गले लगाऊं। कहानी में से कुछ और बातें। सबसे पहले, जब शास्त्र में दिया, जब भाई लोग इकट्ठा एकता में रहते हैं, परमेश्वर उतर के आता है, परमेश्वर आशीष देता है। वैसा ही माहौल यहां पर परमेश्वर ने लिखवाया है और ऐसा माहौल हुआ था। बेंजामिन ने क्या खास किया था? मेरा सवाल है, बेंजामिन ने ऐसा क्या किया था कि उसकी मेज पर, उसकी प्लेट में 5 गुना ज्यादा खाना आए? क्या था? क्या किया था उसने? क्या लगता है आपको? क्या उसने ज्यादा सलाम किया था यूसुफ को? क्या किया था? अगर हम गौर करेंगे तो बेंजामिन ने पहले तो यूसुफ को पहचाना ही नहीं था कि यूसुफ का बड़ा भाई है वो जो उसे भेज रहा है। वो अनजान था।
दूसरा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके प्लेट में 5 गुना रोटी लेकर आए, 5 गुना ज्यादा खाना लेकर आए। सिर्फ एक चीज थी, और वो ये था कि यूसुफ जो प्रधानमंत्री है वो उसका सगा भाई है, उनकी मां एक थी, और उस बड़े भाई ने तय किया था कि मैं छोटे भाई को सबसे बेहतरीन दूंगा। ये बड़े भाई का निश्चय था। अब तुम और मैं यीशु के लहू के द्वारा हम रिश्ते में, एक ही रिश्ते में परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और हमारा बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह खुद है। यूसुफ की तरह, यूसुफ को जो नाम है और यीशु मसीह का नाम है, बहुत ही करीबी है। वो एक तरह का यूसुफ जो था वो यीशु की तरह था। वो प्रभु हमारा यीशु, वो हमारा बड़ा भाई है। वो तय करता है हम तक पहुंचने के लिए, हमारे भंडारों में, हमारे मेज पर, हमारे लिए, हमारी परिस्थितियों में वो प्रवेश करता है और हमें बेहतरीन से बेहतरीन लाके देता है। और वो चाहता है कि हम इस अकाल के समय में, इस अनिश्चित समय में घबराएं नहीं, क्योंकि यूसुफ जानता था ये 7 साल तक का है। हमारा प्रभु जानता है आने वाले दिनों में कब तक ये स्थिति बनी रहेगी या कैसे चलेगी। ये स्थिति उसके कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल के बाहर नहीं है। यूसुफ के पास इतना अनाज था कि वो 7 साल से बढ़कर चलने वाला था। हमारे प्रभु के पास इतना कुछ है कि वो हमारी देखभाल बेहतरीन तरीके से कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में इस अनिश्चित समय में दौड़ रहे हो, अब मैं ये करूंगा, अरे ये नहीं चला तो मैं वो करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। आओ इस प्रभु की मेज के पास, आओ इस प्रभु के पास, उसके हाथ से रोटी लेना सीखो, उसके रोटी और रस में जो उसने आज्ञा दी है उसमें भाग लो, उसके साथों से रोटी रस लो और फिर उसके साथ बातें करो, उसकी आवाज को सुनो। आमीन। दूसरी कहानी बताता हूं। दूसरी कहानी है यीशु की कहानी, और ये तब की कहानी है जब यीशु तीसरे दिन के बाद जीवित हो उठे और फिर 40 दिनों तक शिष्यों के साथ मिल रहे हैं। और एक हादसा, उनका शिष्यों से मिलने के समय का एक हादसा के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। ये कहानी उस समय की है जब पतरस और साथियों से कहता है आइए हम मछली पकड़ने जाएंगे। उस समय का हादसा है, उसकी कहानी पढ़ते हैं और फिर उसमें से हम कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है, वो भी अनिश्चित समय था। यीशु फिर से जिंदा हो गया है, अब क्या होगा? ओके, वो मिल रहा है। यीशु अपने शिष्यों से, अलग अलग शिष्यों से अलग अलग जगहों पे इकट्ठा हो रहा है, मिल रहा है। जो लोग उसे भटक गए हैं उनको वापस ला रहा है। यीशु अपनी कलीसिया को बना रहा है। उस समय से लेके आज तक यीशु अपनी कलीसिया को बना रहा है। वो नियुक्त कर रहा है अपने लोगों को, और ये नियुक्ति का समय, आइए हम देखते हैं जॉन की किताब, जॉन 21:4 से मैं ये कहानी पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। अब तक सुबह हो चुकी थी, तभी वहां यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, किंतु शिष्य जान नहीं सके कि वह यीशु है। फिर यीशु ने उनसे कहा, बालकों, तुम्हारे पास कोई मछली है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। फिर उसने कहा, नाव की दाहिनी तरफ जाल फेंको तो तुम्हें कुछ मिलेगा। सो उन्होंने जाल फेंका, किंतु बहुत अधिक मछलियों के कारण वे जाल को वापस खींच नहीं सके। फिर यीशु के प्रिय शिष्य ने पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। जब शिमोन ने यह सुना कि वह प्रभु है, तो उसने अपना बाहरी पहनने का वस्त्र कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और पानी में कूद पड़ा। किंतु दूसरे शिष्य मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए नाव के से किनारे पर आए, क्योंकि वे धरती से अधिक दूर नहीं थे। उनकी दूरी कोई 100 मीटर की थी। जब वे किनारे आए, उन्होंने वहां दहकते कोयलों की आग जलती ही देखी। उस पर मछली और रोटी पकने को रखी थी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ।
फिर शिमोन पतरस नाव पर गया और बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। जाल में यद्यपि इतनी अधिक मछलियां थीं, फिर भी जाल फटा नहीं। यीशु ने उनसे कहा, यहाँ आओ और भोजन करो। उसके शिष्यों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि वह उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जान गए थे कि वह प्रभु है। यीशु आगे बढ़ा, उसने रोटी ली और उन्हें दे दी, और ऐसे ही मछलियां भी दे दी। ठीक है, तो कहानी हम थोड़ा डिटेल्स को मैं समझाना कोशिश करूंगा। पतरस अपने 7 साथियों को लेकर समुद्र में चला गया। बोला, हाँ यीशु तो प्रकट हुआ है, ठीक है, लेकिन अब हमें पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आइए हम मछलियों पकड़ने का बिजनेस वापस चालू करते हैं। तो वो समुद्र में चला गया। जैसे ही वो समुद्र में जाते हैं, रात भर पकड़ने की कोशिश करते हैं। मछलियां सब छुपी हुई हैं, सारी मछलियां छुप गई हैं, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी होगी उनको कि भाई कोई भी उनकी जालों में नहीं आना है, जब मैं बोलूंगा तब आना है। अगली सुबह थके हारे, एकदम अनिश्चित, वे नहीं जानते अब ये दिन कैसे जाएगा। आइला मछली नहीं मिली, अब क्या होगा, अब आने वाले दिनों का कैसे होगा, आजकल बिजनेस डाउन चल रहा है। ऐसा सोच लेकर वो अपनी नाव किनारे पर लेकर आ रहे हैं, और किनारे पे कोई तो बैठा उनका इंतजार कर रहा है। और जो वो बैठा इंतजार कर रहा है, वहां पर उसने आग लगाई है लकड़ियों पर, और वो कुछ सेक रहा है। और जब वो उनको नजदीक आता हुआ देखता है, इशारा करता है और पूछता है, अरे कुछ मछली मिला क्या? और वे कहते हैं, कुछ नहीं मिला। और फिर ये कहता है यीशु, यहां से अपनी दाहिनी तरफ तुम जाल फेंको, कुछ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा। कुछ, बहुत मिलेगा नहीं बोला, इसने क्या कहा, कुछ मिलेगा। और जैसे ही वो जाल डालते हैं, यीशु का कुछ जो है वो पूरी जाल को भर देता है। यीशु का कुछ इतना बहुतायत है कि उनको रखने की जगह, खींचने की जगह नहीं थी। और वहीं पर यूहन्ना पहचान लेता है कि अरे ये तो प्रभु है। वो कहता है, ये पतरस से, अरे ये तो प्रभु है। पतरस मछली विछली सब भूल जाता है, कहता है मेरे को बिजनेस नहीं, मुझे यीशु चाहिए। वो सीधा नदी में पानी में कूदता है, जाता है, यीशु के पास जाके बैठ जाता है। और ये बाकी शिष्य खींच रहे। ठीक है, अब इतनी सारी मछलियां कि उनको उठाने को नहीं हो रहा है, लेकिन खींच रहे हैं। ओके, घसीट रहे हैं जाल को। वहीं पर किनारे पे छोड़ के वो लोग आ गए, यीशु के पास बैठ गए, और यीशु वहां पर मछली सेक रहा है और उनके साथ बातें कर रहा है। और यीशु उनसे पूछता है, अरे तुमने जो अभी मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लेकर आओ। तो अब पतरस भागता है, वापस जाता है, और उनमें से मछलियां जो किनारे थी खींचता है। उसके पास ताकत कहां से आ गई? वे रात भर कुछ नहीं था, टोटली डिप्रेस था, अचानक से ताकत आ गई, खींचने लगता है। जो उसके बाकी के दोस्त खींच नहीं सके, वो खींचने लगता है। और फिर उसमें से मछली लेकर आता है प्रभु के पास, और प्रभु उनकी मछली भी लेता है, अपनी लेता है, सेंकता है, सबको नाश्ता खिलाता है। कौन नाश्ता खिलाता है? यीशु। यीशु खुद पकाता है और नाश्ता खिलाता है शिष्यों को। और वहां पर वो पतरस को नियुक्त करता है कि पतरस मेरी भेड़ को खाना खिलाना, वो नियुक्त करता है। कोने में 3 बार बातें हुई थी। आइए इस कहानी में को हम फिर से देखना चाहेंगे। सबसे पहले कि जब यीशु कुछ कहता है कुछ, तो उसमें बहुत आयत है। ठीक है, वो इशारा भी करता है कि यहां पर नहीं, वहां पे फेंको। उस इशारे में दरवाजे खुले हैं। पहचानो, तुम अगर अनिश्चित समयों से जा रहे हो, तुम नहीं जानते क्या करना है, आओ यीशु के पास। यीशु इशारा करके बताएगा कौन सा दरवाजा खुला है। उस इशारे को पहचानो। अगर तुम्हारी नजर यीशु के ऊपर नहीं है, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे यीशु कौन सा इशारा कर रहा है। अपना ध्यान प्रभु की ओर। उसका आत्मा तुम्हारी अगुवाई करना चाहता है, उसकी आत्मा की अगुवाई में रहो। अपने विचारों में मत जीवित रहो, लेकिन यीशु के विचारों में भरपूर रहो। ठीक है, जब यीशु कुछ कहता है तो उसमें बहुतायत है। ओके, दूसरा,
यीशु उनके लिए नाश्ता बना रहा है और उनको नाश्ता परोस के देता है, उनके साथ खाता है। कौन है ये यीशु? ये उनका बड़ा भाई है जो विजय पा चुका है, जो मौत पर विजयी हुआ है, और वो उनको दिखाना चाहता है, उनको एहसास देना चाहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूं, मैं मौत पर विजयी हुआ हूं, अब मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, मेरी ये विजय सबको बताओ कि अब तुम्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें क्षमा सिर्फ मेरे लहू से मिल सकती है, ये दुनिया में बताओ। यही सुसमाचार है। ये यीशु ने नियुक्त किया उन लोगों को जो हारे हुए लोग थे। आज दुनिया में लोग जो है ना, उनके पीछे भागते हैं जिनके पास नाम है, शोहरत है, ओके, क्रिकेट कैप्टन है, बड़े हीरो हैं, फिल्म स्टार है, अच्छा गाते हैं, इंस्टा पे जिसका ज्यादा फॉलोइंग है, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यीशु किसके पीछे भाग रहा है? यीशु उनके पीछे भाग रहा है जो हारे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो निराश हैं, जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछता, कमजोर हैं। यीशु उनकी तरफ आ रहा है, यीशु उनके साथ है, क्योंकि यीशु ऐसों को बल देता है, ऐसों को नियुक्त करता है ताकि उसके नाम की महिमा हो सके। आमीन। पहचानो तुम कहां पर हो। और फिर ये यीशु के साथ बैठकर खा रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप है, क्योंकि सब जानते हैं जो उनके साथ बैठा है वो खुद प्रभु है। वो चेक भी नहीं कर रहे ये प्रभु है क्या, कुछ नहीं, वे रुके हुए हैं। अब यीशु क्या कहेगा? क्या तुम और मैं अपने प्रार्थना के समय में उसके पास रुक सकते हैं? क्या हम रुक सकते हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसके हाथ से रोटी लेने के लिए जो जीवन देने वाली रोटी है? क्या हम उसे वो अनुमति देते हैं हमारे हृदयों के अंदर गहराई तक अपना प्रेम उंडेले, हर एक निराशा को वो निकाले, ताकि हर एक निराशा आंसुओं के द्वारा बाहर आ जाए, और फिर वो हमें अपने सामर्थ से भरपूर करे, अपने अभिषेक से भरपूर करे। क्योंकि ये दिन जो आने वाले हैं, ये दिसंबर का महीना जो हमारे सामने आके ठहरा है, इन समयों में प्रभु चाहता है कि हम उन बिछड़े हुए लोगों को वापस लेकर आएं, उन लोगों को पहुंचे जिनको यीशु तैयार कर रहा है। यीशु चाहता है कि हम इस समाज में अनगिनत लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके पास सुसमाचार लेकर जाएं। वो हमें हिम्मत देना चाहता है, क्योंकि ये अंत के समय है, अब प्रभु के आने का समय हुआ है। वो चाहता है तैयारी करो। वो हमें मेज पर बैठा कर तैयार करके भेज रहा है, और वो खुद हमारे साथ आ रहा है। सावधान, अपना ध्यान कोई और चीज में भटकने नहीं देना। संडे हो या मंडे, ट्यूसडे हो या वेडनेसडे, हर दिन इस प्रभु का हाथ थाम कर अपना दिन बिताओ उन लोगों के बीच में जो टूटे हुए हैं, जो निराशा में, जो भटक रहे हैं, जो सवालों को लेकर जी रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। उनको प्रभु से मुलाकात कराओ, उनको इशारा करो कि कोई तो है तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हें एक नया जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा। उससे मुलाकात कराओ। और यीशु तैयार है उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यीशु उनको छूना चाहता है। यीशु अपने स्वर्ग में उनके लिए स्थान बना के रखा है, और वो चाहता है कि वो उन्हें भी लेकर आए और तुम्हें पुरस्कार दे, क्योंकि तुमने यीशु के नाम को उन्हें बताया है। आमीन। आखिर में कहूंगा, यूसुफ अपने छोटे भाई की तरफ 5 बार 5 गुना वो देता है। 5 का मतलब बाइबल में है अनुग्रह, और यीशु खुद अनुग्रह है जो हमारे साथ है। तो आइए इस प्रभु के साथ हम प्रभु भोज करें, प्रभु के साथ हम रुके,
उसके हाथों से तृप्त हो जाएं और फिर दुनिया के पास जाएं और यीशु का समाचार सुनाएं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो वापस आने वाला है हम सबको ले जाने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारे साथ है। इस वक्त प्रभु हम सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मैं उनके साथ मिलकर आपके पास आया हूं। जैसे पतरस दौड़ता हुआ आया था, हम सब तेरे पास दौड़ कर आए और हम चाहते हैं प्रभु तेरे हाथों से जो रोटी तो हमें देता है जीवन की, वो हमें दे प्रभु। हमें तृप्त कर अपनी आत्मा से और दे प्रभु हम सबको। प्रभु इस वक्त मैं हर एक भाई बहन के लिए विनती करता हूं प्रभु, उन्हें तू तृप्त कर प्रभु। उनकी आत्माओं में परमेश्वर एक खालीपन है, उसे तू भर दे प्रभु, कि वो आने वाले दिनों को तेरा हाथ थाम कर जी पाएंगे। वे घबराएंगे नहीं प्रभु, लेकिन वो फलवंत होंगे हर स्थिति में। मैं मांगता हूं प्रभु, अभिषेक दे बीमारों को चंगाई करने का, और जो सुन रहे हैं अगर बीमार हैं प्रभु तो उन्हें चंगाई दे संपूर्णता से, सर से लेके पांव तक पूरी तरह से चंगाई, पूरी तरह से। किसी के पैर में सालों से दर्द है प्रभु, चंगाई दे। धन्यवाद यीशु। किसी के पीठ में दर्द है प्रभु, चंगाई हो इस वक्त यीशु तेरे नाम से। और अभिषेक दे प्रभु, अभिषेक दे प्रभु कि वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, हर बीमारी भागेगी, हर एक कोरोना वायरस भागेगा तेरे नाम से यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु हमें छूने के लिए, धन्यवाद हमें तृप्त करने के लिए, धन्यवाद यीशु। हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आपके हर एक रिश्ते में एक नई सांस फूंके। परमेश्वर अपने अभिषेक से आपका इस्तेमाल करें, जो वो इशारा करे इस दिनों में उस तरफ मुड़ जाओ और देखो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत आयत रखी है, उसका अभिषेक तुम्हारे आगे जा रहा है। फलवंत 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 रहो। गॉड ब्लेस यू।